स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब योग की ललक जगाने की बात हो, उसे लोगों के घर घर तक पहुंचाने की बात हो, उसे आसान बनाने की बात हो, तो भी लोग आपका नाम लेते हैं स्वामी जी। लेकिन मैं इस सोच में हूं कि ये तो बात हुई कि कैसे हम अपने मन पर काबू पाएं और अपने मन के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मुताबिक अपने मन को चलाएं। लेकिन स्वामी जी एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, जब हम बहुत देर तक एक जगह बैठते हैं तो हमारे जो घुटने जाम हो जाते हैं या फिर कमर अकड़ जाती है। लेकिन आपने तो इतनी लंबी लंबी फ्लाइट ली, आप यहाँ से यूएसए गए, फिर वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में गए, उसके बाद वहाँ से यहाँ वापस आए, 20-20, 22-22 घंटे आपने काम किया, तो वो मीटिंग्स भी जाहिर सी बात है आपने बैठ के ली होंगी। स्वामी जी इतनी देर तक बैठे रहने के बावजूद किसी तरह की आपकी कमर में कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही। आप बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हैं, एजाइल हैं जैसे यूएस जाने से पहले थे। क्योंकि देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जोड़ों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, और ये जो दर्द है वो रोजमर्रा के जीवन में जो काम करते हैं उसकी वजह से भी इन्हें हो रहा है। और इसमें बड़ी संख्या युवाओं की है और उसमें भी महिलाएं सबसे आगे हैं। तो जॉइंट्स पेन को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या कुछ अलग योगाभ्यास करने की जरूरत है? और स्वामी जी क्या प्लेन में भी आपने कुछ किया? खास करके जो गृहिणियां हैं उसकी आपने बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। अब इसके बारे में बताता हूँ। देखो, एक तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये खाली इसलिए नहीं है कि भाई जो भारी भरकम ना कर पाए वो कर ले। एक एक अभ्यास ऐसे 25-50 बार जब ऐसे करते हैं तो अंगुलियों का दर्द, कलाई का दर्द, कोहनी का दर्द, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द इससे दूर होता है। हाँ, एक एक 2-2 मिनट एक एक अभ्यास में लगाने पड़ते हैं। घुटनों के दर्द के लिए अभी 4-5 अभ्यास और बताता हूँ। तो देखो, ये बात सही है कि मैंने लगातार 18-18, 20-20 घंटे काम किया है, और एक भी मीटिंग में जम्भाई तक का भी कोई प्रश्न नहीं, बल्कि वहाँ तो मुझे जो है अपना सारा प्रेजेंटेशन भी और अपने संस्था का पूरा हिस्ट्री और उसकी पूरी फिलॉसफी, उसके प्रिंसिपल्स भी इंग्लिश में कहने थे, तो और थोड़ा जागरूक होना पड़ता था कि भाई ज़्यादा गलती ना हो। थोड़ी बहुत गलती तो चलती है, जैसे अंग्रेज़ हिंदी बोलते हैं तो थोड़ी बहुत तो गलती करते ही हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बात करें तो ज़रा से भी गलती ना हो। तो खैर, तो कंटिन्यूअस मैं अपनी बात भी कर रहा था और योग भी कर रहा था। इंडिया टीवी का योग हमने छोड़ा नहीं। देखो, इसके लिए भी जो है आप लोगों को ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे लिए कुछ इनाम देना पड़ेगा। अब भाई देखो, जिस ऐसी परिस्थितियों में तो एक एक घंटे की वैल्यू कम से कम करोड़ों में होती है। अब इस पूरी ट्रिप से हमें हजारों करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट लाना ही है क्या? अब तो वो लगभग तय हो चुका है। अब उस समय भी मैंने योग को नहीं छोड़ा। मैं कहूँ कि अरे यहाँ तो ये लाखों करोड़ के फंड हैं, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख करोड़ का फंड है, उससे मिल रहा हूँ। ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम तो ऐसे चलो बाद में देख लेंगे, हमने उसको छोड़ा नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में कुछ प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए। देखो, घुटने के लिए अभ्यास है, घुटनों का ऐसे करना, खींचना, छोड़ना, और जैसे ज्योत्सना जी कर रहे हैं ऐसे करना। ऐसे ये तो सभी कर सकते हैं। ऐसे कुर्सी पर बैठ करके भी। पीएमओ में एक मिनिस्टर है जितेंद्र जी, बोले जी खुद भी डॉक्टर हैं, तो एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया आपके तो घुटने चेंज करने पड़ेंगे। फिर बोले क्या करना पड़ेगा? बोले घुटने चेंज करने के बाद ये एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, ये घुटने की ऐसे ऐसे ही। फिर उल्टे लेट के मकरासन, खड़े होकर के फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। घुटनों को खींचा और छोड़ा, और बोले ऐसे ऐसे पहले कर लिया तो फिर बोले ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बोला मैं पहले ही कर लेता हूँ। उन्होंने पहले ही किया, और उनके बेटे की शादी में आशीर्वाद के लिए मुझे बहुत आग्रहपूर्वक उन्होंने आमंत्रित किया। तो मैं गया, तो मैंने कहा फिर क्या हाल है? बोला अब घुटने के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो बाद में करना उसको पहले ही कर लो। कैंसर के बाद जब वो कर देते हैं, ऑपरेशन दे देते हैं, रेडिएशन कीमो, बाद में कहते हैं भाई अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखो। तो भाई पहले ही लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो फिर कैंसर की, रेडिएशन कीमो की नौबत ही नहीं आएगी। तो ऐसे हमें कुछ प्रतिबद्धताओं के साथ जीना है। तो कमर के लिए भी बता दिया। देखो, तो पहले से योग करें, और बच्चों को तो जैसे साक्षी और हमारी ये बेटी हैप्पी कर रही है, बचपन से ऐसे ही करवा दो तो
फिर तो एक्सीलेंट हेल्थ रहेगी, सुपर हेल्थ। और देखो, एक बात और कहना चाहता हूँ, जी दुनिया की समृद्धि हमने देखी है, विज्ञान और तकनीकी के भी शिखर आरोहण हमने देखे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, यूँ ऊपर की तरफ मुंह करके देखे तो पीछे गिरने को हो जाएं, ऐसे बड़े बड़े भवन भी हमने देखे हैं। लेकिन एक बात है, भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो प्राकृतिक विरासत है, जो भारत का हिमालय है और गंगा हरिद्वार में है, ये तो, और जो देवी देवता उनका आशीर्वाद, जो बड़ों का आशीर्वाद, अनुग्रह, और जो संभावना है वर्तमान युग में, मैं तो जो है वेल्थ क्रिएशन की दृष्टि से भी बोलूँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी बोलूँ, मूल्य आधारित शिक्षा, चिकित्सा और मूल्य आधारित जीवन पद्धति की बात करूँ, तो भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाह है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम कहते हैं ना, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये अथर्ववेद में भी है और ये रामायण में भी। वाह, तो ये तो है, ये भी एक साथ में बात हमें समझनी जरूरी है। तो खैर, आपने घुटने की बात कही तो घुटना तो अब सबका ठीक हो ही गया होगा। आप समझ स्वामी जी, और 100 बार जो ऐसे कर लेंगे ना, हम 100 बार रोज करते हैं, कितनी बार? 100 बार, तो 100 साल तक हमारी कमर का कुछ नहीं होने वाला। जी मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी, उसके लिए तो हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 100 साल अगर आपको सीधे खड़े रहना है तो मसल्स के साथ साथ आपकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। और स्वामी जी, जिस तरह से हम आपको देखते हैं, मतलब इतना लंबा सफ़र करने के बावजूद भी अगर आपको हड्डियों में कोई दर्द नहीं है और आपके जो हड्डियां कैसे इतनी तंदुरुस्त है, ये तो आपको बताना ही होगा, ताकि लोग भी आपकी तरह इसी तरह से 100 साल तक हड्डियों को दुरुस्त रख सके। लेकिन उसके साथ एक स्टडी का भी जिक्र करते हैं आप, तो हमारे लिए रियल वर्ल्ड के एविडेंस हैं, लेकिन जो स्टडी है उसके हिसाब से यह है कि हड्डियों के अलग अलग साइज़ का भी सेहत पर असर पड़ता है। मतलब यह है कि कमर के ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो पीठ दर्द हो सकता है, जांघ में हड्डी अगर लंबी है तो घुटनों और गठिया का दर्द परेशान कर सकता है। अब स्वामी जी, ये बात कहाँ तक ठीक है स्वामी जी? अब देखो, वैसे तो प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ठीक ही की है, लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिक दोष आ जाते हैं जी, उससे ऐसी कुछ प्रॉब्लम पूरी दुनिया में कहीं कहीं लेडीज के पैर छोटे हो तो उनको खूबसूरत माना जाता, तो उनको ऐसे फंसा फंसा के जूते पहनाते हैं कि पैर बड़े ही ना हो। स्वामी जी चीन की बात कर रहे हैं आप? चीन में होता है, चीन में ये परंपरा रही है। ऐसे किसी के पैर छोटे, किसी के पूरे ही पैर छोटे और कमर बड़ी, किसी की, अब छाती के भी कई तरह के मॉडल लोगों के होते हैं। मैंने देखा किसी की तो ऐसे सामने से छाती निकली हुई, किसी के बीच में से धसी हुई। देखो ये थोड़े थोड़े, अब इसमें वैसे तो इसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, हम किसी की मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहते हैं, चाहे जैसा आकार प्रकार हो, टाइप एंड साइज एंड डिज़ाइन ऑफ योर बॉडी, हाइट, और ये सब, जैसे ये साक्षी कितनी अच्छी हाइट वाली है और ये हैप्पी थोड़ी सी इससे छोटी रह गई है, लेकिन साथ साथ लगी भी है। तो अब वहाँ बहुत भेदभाव हुआ है ब्लैक एंड वाइट्स में, अमेरिका में भी अब तो काफ़ी कुछ पटरी पर है फिर, लेकिन दोबारा भी थोड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है।